हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी न्यू वीडियो फ्रॉम स्टडी बज़। और आज की जो वीडियो हमारी वोकैबुलरी सीरीज की है, जिसके अंदर हम एक बहुत ही यूनिक इनिशिएटिव के अंदर वोकैबुलरी सीखने वाले हैं। ये सीरीज है वोकैब ऑन योर टिप्स की, जिसके अंदर हर वीडियो के अंदर हम एक बहुत ही अमेजिंग मैनर के अंदर 5 न्यू वर्ड सीखने के लिए कोशिश करेंगे, जिससे कि हमारी बहुत ही फन मैनर के अंदर हमारी वोकैबुलरी भी इंप्रूव होती रहेगी। तो इससे पहले हम स्टार्ट करें, आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू यार, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करना, ताकि सारी इंपॉर्टेंट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आप हमारी स्टडी बस की ऐप भी डाउनलोड कर सकते हो, वहां पे आपको कैट एमबीए के मॉक्स एंड वीडियोस मिलते हैं। आप हमारे साथ इंस्टाग्राम पे जरूर कनेक्ट हो जाना। हमारा इंस्टाग्राम हैंडल है studyBuzz_education। हमारे फेसबुक ग्रुप का नाम है स्टडी बस। तो फ्रेंड्स, आज का जो सबसे पहला वर्ड है हमारे सीखने के लिए, वो है एबॉमिनेबल। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है वोकैबुलरी को लेके, कि बच्चे पढ़ तो लेते हैं लेकिन याद नहीं रख पाते। तो याद रखने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि वर्ड्स को हम एक फनी मैनर के अंदर समझने की कोशिश करेंगे, जिसके बाद हमें शायद वर्ड्स याद करने की जरूरत ना पड़े। फॉर एग्जाम्पल, ये जो वर्ड है एबॉमिनेबल, इसको याद करने का क्या तरीका है। एबॉमिनेबल में आप पढ़ो बोमन, और बमन ईरानी किस में था? बमन ईरानी 3 इडियट्स वाला, यानी कि जो वायरस वाला कैरेक्टर था। और वायरस वाला कैरेक्टर जो बमन ईरानी का था, वो कैसा था? बहुत ही सड़ू सा, बहुत ही खूसट सा, हर चीज में प्रॉब्लम, हर चीज में रूड, हर चीज में टॉन्ट मारना, ऐसा कैरेक्टर था। या एबो मीन एबल, यानी कि एबो को पढ़े अबव, मीन को पढ़े मिनिमम, और एबल यानी कि एबिलिटी, यानी कि कोई ऐसा काम जो आपकी मिनिमम एबिलिटी के ऊपर भी ना हो, यानी कि मिनिमम के ऊपर तक भी ना हो, यानी कि उससे भी नीचे हो, उसको एबॉमिनेबल हम कह सकते हैं। तो एबॉमिनेबल का मतलब होता है डिटेस्टेबल, एक्सट्रीमली अनप्लेजेंट, यानी कि जो चीज बिल्कुल भी अच्छी ना लगे उसको हम एबॉमिनेबल कहते हैं, या जिससे नफरत करी जाए उसको एबॉमिनेबल कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, बमन ईरानी प्लेड द कैरेक्टर ऑफ एबॉमिनेबल प्रोफेसर वीरू शास्त्र बुद्धि या वायरस इन द मूवी 3 इडियट्स। नेक्स्ट रेफरेंस हमारे पास वर्ड क्रेस्ट फॉलन। क्रेस्ट फॉलन का क्या मतलब होता है? क्रेस्ट फॉलन का मतलब होता है कि जब कोई बहुत ज्यादा डिजेक्टेड या डिस्पिरिटेड फील कर रहा हो, यानी कि अगर मैं सिंपली आपको बताऊं, जो पर्सन बहुत ज्यादा लो फील कर रहा हो, तो उसको हम क्रेस्ट फॉलन कह सकते हैं। अब याद करने का क्या तरीका हो सकता है, क्रेस्ट फॉलन को समझने की कोशिश करते हैं। फॉलन में वर्ड ही आ रहा है फॉल, फॉल यानी कि गिरना। तो यानी कि मान लीजिए कोई क्रेस्ट, क्रेस्ट को पढ़ो एवरेस्ट, तो अगर कोई एवरेस्ट से गिर जाए या किसी भी पहाड़ से गिर जाए, तो भाई बहुत ज्यादा सैड हो जाएगा कि भाई मैं बस चढ़ने वाला था और मैं नीचे गिर गया। या किसी की इतनी बुरी हालत हो जाए कि जैसे कि भाई वो पहाड़ से गिर गया हो या क्लिफ से गिर गया हो, गिरने के बाद जिसकी जो हालत हो जाए उसको क्रेस्ट फॉलन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कैसे? मान लीजिए जो शाहरुख खान का कैरेक्टर था ओम शांति ओम में, जब इसको पता लगा था कि भाई जो इसकी फेवरेट एक्ट्रेस है वो इसको पसंद नहीं करती है, तो जो इसकी हालत हो गई थी जब वो गाना आया था छन से जो टूटे कोई सपना, तो वो ही सिचुएशन है क्रेस्ट फॉलन, दैट ही वाज क्रेस्ट फॉलन आफ्टर द फेल्ड लव अफेयर। तो यानी कि ऐसा हो जाना जब आप बिल्कुल सैड, बिल्कुल सोरो, बिल्कुल आपको लगे कि आप रिजेक्टेड फील कर रहे हो, तो उसको क्रेस्ट फॉलन कहते हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड्स हमारे पास वर्ड हरैंग। क्या है वर्ड हरैंग? हरैंग का मतलब क्या होता है, पहले मतलब समझते हैं, उसके बाद याद करने की आपको मैं टेक्निक बताऊंगा। हरैंग का मतलब होता है अ लाउड या बॉम्बास्टिक डेक्लामेशन एक्सप्रेस्ड विद स्ट्रॉन्ग इमोशन, यानी कि अगर कोई बहुत चिल्ला के अपनी बात कहे, गुस्से में अपनी बात कहे, बहुत जोर रख के अपनी बात कहे, तो उसको हरैंग कहते हैं। अब याद करने का तरीका क्या हो सकता है? हैर को पढ़ो आप हर, और एंग को पढ़ो एंग्री, यानी कि हर एंग्री, यानी कि कोई लेडी अगर बहुत ज्यादा एंग्री हो तो वो क्या कर सकती है? वो वर्बली अटैक कर सकती है, तो उसको हम हरैंग कह सकते हैं। या हरैंग को याद करने का एक तरीका और हो सकता है, हर प्लस में लैंग। हर को आप पढ़ो हरासिंग और लैंग को पढ़ो लैंग्वेज, तो यानी कि हरासिंग लैंग्वेज में किसी से बात करना उसको हरैंग कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे श्वेता तिवारी वॉज नॉट एबल टू इग्नोर दी हरैंग ऑफ डॉली बिंद्रा एंड शी क्राइड इनकंसोलेबली, यानी कि उसको कोई चुप नहीं करा पा रहा था, वो इतना रोई। तो हरैंग यानी कि इतना चिल्ला के या बहुत ही लाउड मैनर के अंदर अपनी बात रखने को हम कहते हैं हरैंग, यानी कि हरासिंग लैंग्वेज। नेक्स्ट है फ्रेंड्स हमारे पास आउटलैंडिश। अब आउटलैंडिश का क्या मतलब होता है? आउटलैंडिश एक बहुत ही अच्छा वर्ड है। आउटलैंडिश का मतलब होता है बिजार, पेक्यूलियर या अनकन्वेंशनल। जो चीज रेगुलर नहीं है, जो चीज बिल्कुल अलग सी है, जो चीज, या आप मॉडर्न तो नहीं कह सकते इसको, यानी कि अजीब सी जो है, उसको आउटलैंडिश कहते हैं।
अब आउटलैंडिश को याद करने का क्या तरीका है, आउट प्लस में लैंड, यानी कि मान लीजिए अगर कोई चीज लैंड से बाहर की है, यानी कि अर्थ से बाहर की है, तो वो कैसी होगी, अजीब सी होगी। फॉर एग्जाम्पल लाइक एन एलियन, तो जैसे कि कोई मिल गया का जादू था, उसको आप एक तरीके से इस तरीके से याद कर सकते हो कि भाई वो आउटलैंड से आया था, तो इसीलिए वो पेक्यूलियर सा था, अजीब सा था, अनकन्वेंशनल सा था। सो हिज आउटलैंडिश कमेंट्स मेड हिम द सेंटर ऑफ मॉकरी, यानी कि उसने उसके अजीबो गरीब कमेंट्स ने उस सबने उसके ऊपर हंसने के लिए मजबूर हो गए, तो इसलिए उसको आउटलैंडिश कहा जाता है। आउटलैंडिश यानी कि समथिंग अजीब, और आउटलैंड से आप इसको याद रख सकते हो। लास्ट वर्ड है हमारे पास क्विप। क्विप बहुत अच्छा वर्ड है। क्विप का मतलब होता है टॉन्ट मारना, क्लेवर या सरकास्टिक रिमार्क। इसको याद करने का सबसे अच्छा तरीका तो आप इस तरीके से समझ सकते हो, अगर आपने सारा भाई वर्सेस सारा भाई देखा है तो माया सारा भाई बहुत ज्यादा क्विप मारती थी, तो क्विप को याद करने का क्या तरीका होता है, टू विप, यानी कि किसी को चाबुक से मारना विद अ कोट, लेकिन चाबुक असली में नहीं मारना है, कोट से चाबुक मारना, यानी कि जबान का चाबुक मारना, टॉन्ट मारना या क्लेवर सरकास्टिक रिमार्क मारना। फॉर एग्जांपल दिस इज कैटेगोरिकली मिडिल क्लास, जो ये डायलॉग बार बार बोलती थी, तो ये क्या है, क्विप। फॉर एग्जांपल मायाज रेगुलर क्विप्स ऑन मोनिशा मेड दी सीरीज अ फन टू वॉच, तो क्विप यानी कि टंग से विप करना किसी को विद अ कोट, तो उसको कहते हैं। तो फ्रेंड्स ये सब कुछ था आज की वीडियो के अंदर, जिसके अंदर हमने एक बहुत ही यूनिक मैनर के अंदर, फनी मैनर के अंदर, निमोनिक टेक्निक से वोकैबुलरी सीखने की कोशिश करी है। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो यार अपने सारे फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करना। आप नीचे अपना फीडबैक नीचे कमेंट बॉक्स के अंदर भी दे सकते हो, ऐसी वीडियोस हम फ्यूचर में और भी बनाते रहेंगे। वीडियो पसंद आई हो तो यार लाइक जरूर करना। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप हमें व्हाट्सएप या ईमेल भी कर सकते हो। प्लीज हमारे साथ इंस्टाग्राम पर जरूर कनेक्ट हो जाना। एंड अगर आपको पेनड्राइव कोर्स में या लाइव बैच में एनरोल करना है तो हमारी वेबसाइट है www.studybuzz.co.in, यहाँ जाके कंप्लीट डिटेल्स आपको मिल जाएंगी। सो थैंक्स अ लॉट फ्रेंड्स, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।